श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड मास पारायण शतमा विश्राम आज से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। कोटि मनोज लजाव निहारे, समुखी कहो को आहे तुम्हारे। सुन सुने में मंजुल बानी, सकुची सिए मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुख चा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तीन ही बिलो की त्रिलोकति धरनी, दुसकोच सुख चैती वरवर्णी। सुखची से प्रेम बाल मृगनेनी, बोली मधुर बचन पिकवेनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर सुखचा कर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सुखचा रही हैं, अर्थात न तो बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लाज रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सुख चाकर प्रेम सहित प्रेम मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भोए करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गौर शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लाजवश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतमा श्री राम जी की ओर निहार कर बहुत टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरछे नैनी, निज पति कहो तिनहि सिय सैनी। भई मुदित सब ग्राम बुद्धि, रंग निराय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारों से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अतिश प्रेम सिय पाए परी, बहुविध देह आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी ने हम पर छाड़ब छो। पुन पुन विनय करऊ कर जोरी, जो एहि मारग फिरऊ बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ने छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जान निज दासी,
लखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कोमदि पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबई लखन रघुवर रुखुजानी, पूछ मृग लोग गही मृदुवानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विदिनी दिनी देते जनु छीने, समुझी करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मृग तिन कहिलीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन ली गई हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाए मन साथ, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों ने प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके नेत्रों उनके मनों की अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, देह दोष देहि मन बाही, सहित विषाद परश पर कही, विधि कर तब उल्टे सब ऐ। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठर निकशंकु, जहि ससीकीन सरु सलंकु, रुख कल्प तरु सागर खारा, तई पठे बन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इस राजकुमार को वन में भेजा है। जो पे नहीं दीन वासु वनवासु, किन वादी विधि भोग बिलासु, हे विरंचहि मगबिन पदताना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ही मही पर ही दास कुस पाता, सुभग से जिकत सृजन विधाता, तरवर बास इनई विधि रीना, धवल धाम रची रची श्रुत कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है तो उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुटी सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन, भात किए करतार, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार
होकर मुनियों के वल्कस्त्र वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जो एक कंद मूल फल खाई, बाद सुधाए असन जग माही, एक कहे ए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विदिन बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नैन मन को चरवरनी, देखो खोज भुवन 10 चारी, के अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ हैं, कहीं भी नहीं। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित है हुए। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनाव लागा, कि बहुत श्रम एक ने आए, तेहि सबन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आया, पूरे नहीं आए उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहे हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य कर माने, ते मुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखे जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, अनेकों अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और देखेंगे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नैन भर नीर, किम चलहि मार्ग अखम, सुटि सुकुमार शरीर, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग से कैसे चलेंगे। नारीश ने विकल बस होई, चकई सांझ समय जन्मो सोही, मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहबर हृदय कहे वरवानी। स्त्रियां स्नेह व शिथिल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाव वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचाती मोहे जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इनई बनु दीना, कसने सुन में मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पे विधि पाई, हे राखेऊ सखी आँखिन माही, जिन नारी ने अवसर आए, तिन सिय राम ने देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो
हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर नहीं आए वे श्री राम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समृत धाये बिलोक के जाई, मृत फिरई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए हैं। और जो व्यर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जई पछिताए, होए प्रेम वसी लोग इमी राम जहां जही जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। गर्भवती प्रसूति आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री राम जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव वस होए आनंदू, देख भानु कुल के रघु चंदू। जे कछु समाच सन पावई, तेन पुराण दोष लगावई। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी और राजा दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहे एक अति भल नर नाहु, दीन हमें जोई लोचन लाहू। कहे परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सुदे नगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश सैल वन गाओ, जय जय जाए धन्य सोई ठाओ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं। वे देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पाओ विरंच रचिते ही, ए जय के सब भांति सिनेही। राम लखन पदी कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार शेष नहीं है। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एह विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सुमति समेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हैं। वे सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। अभय बीच सिय सोहित कैसे, तमा जीव विच माया जैसे। और श्री राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहो छवि जसी मन भाई, बसई जन्मद मदन सब रति लाई। उमा बहुरी कहो जिय जोई, जन बुध बीद बीच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है
उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो शुभ चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच विच सीता, धरती चरण मग चलते सभीता। सिए राम पद अंक वराए, लखन चलई मग दाहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। मृग मागन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप से श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। जिन जिन देख पथिक प्रिय सिय, समेत दो भाई। भबु मगु आगम आनंद तई, सुम रहे सिहाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजऊ जास उर सपने काजू, बसऊ लखन सिय राम बटाओ। राम धाम पद पाहि सोई, जो पति पाव कहो मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वरूप में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटों का आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। ते बसी कंद मूल फल खाई, प्रार्थनाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहां ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनियों का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस फूले। खगमग विपुल कोलाहल करही, विरहित वैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मरकंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। सुन रघुवर आगमन, मुनि आगे
आयो लैन सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नैन जुड़ाने, कर सम्मान आश्रम में आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि ने नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिए सुमेत राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बदला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सखुदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदस्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्वदर जिमि तुम्हें रे हाथा। अस प्रभु सब कथा बखानी, जय जी भांति दीन वनुरानी। हे मुनिराज, आप त्रिलोकदर्शी और संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव। मुकउ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जराउर आयुष होई, मुनि उपवेग न पावो कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य मंगल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश विनि पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहक कोटि कुल भूषरि रोसु। क्योंकि जिसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहे सोई ठाऊ, सिए सौमित्र सहित जय जाऊ। तेरा चिरुचिर पर नेत्र नुमाला